हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम आपको पढ़ा रहे थे एक्सेल में इंसर्ट टैब में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, ये हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हमने अपने एक्सेल सीट को ओपन किया। इस एक्सेल डेटा पे हमने लास्ट टाइम कॉल काम किया हुआ था, जिस पे हम आपको इंसर्ट टैब में टेबल में पिवट टेबल, ये सारी चीज़ें हम बता चुके थे। मॉडुलस बता चुके थे, ठीक है। इलस्ट्रेशन समझा दिया था आपको हमने। अभी हम आपको चार्ट बताते हैं, ठीक है। चार्ट क्या होता है। चार्ट बताने के लिए हम यहाँ पे 2-3 इमेज इंसर्ट करते हैं अपने डिवाइस से, जो हमने बना के रखा हुआ है नोट्स आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये तीनों इमेज को हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। सबसे पहले क्या है, मीनिंग ऑफ चार्ट्स इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में चार्ट का यूज़ क्या है। तो हम देखते हैं यहाँ पे मीनिंग ऑफ चार्ट इन एमएस एक्सेल क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अ चार्ट इन एमएस एक्सेल इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसका क्या मतलब होता है कि हमने इस टैबुलर फॉर्म डेटा को चार्ट के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ रीडिंग नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स, चार्ट हेल्प यूजर विजुलाइज डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार्स, लाइन्स, कॉलम, सर्कल और एरिया, ठीक है। मेकिंग इन्फॉर्मेशन इजी टू अंडरस्टैंड, कंपेयर एंड एनालाइज। इस टेबल के डेटा को एनालाइज करने से ज़्यादा इजी होता है कि हम चार्ट में इसको कन्वर्ट कर लें और अपनी चीज़ों को एनालाइज कर लें, अपनी डेटा को एनालाइज कर लें। उसमें फाइंड करना हमें ईजी होता है। चार्ट आर मेनली यूज टू कंपेयर वैल्यू, शो ट्रेंड्स ओवर टाइम, डिस्प्ले प्रोपोर्शन, एनालाइज रिलेशनशिप बिटवीन डेटा। अब इसका क्या मतलब हुआ है कि इस टैबुलर फॉर्म के डेटा को हम चार्ट में आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। उसमें हम देख सकते हैं कि हमारा रिकॉर्ड कैसे ग्रो हो रहा है, कैसे डाउन हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई कार की एजेंसी है, उसका जहाँ जहाँ मार्केट हो, उस मार्केट में कार, उस सिटी में कार, उसकी जो भी है, कितनी ग्रो हो रही है, कितना कम हो रहा है, उसका सेलिंग कितना ज़्यादा है, कितना कम है, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। अभी एडवांटेज ऑफ यूजिंग चार्ट, इजी डेटा अंडरस्टैंडिंग, क्विक कंपैरिजन। बहुत जल्दी हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि जैसे ये मान लीजिए हमारे कार के मॉडल्स हैं। अब इन कार के मॉडल्स में कौन सी कार बहुत ज़्यादा बिकी हुई है इन सेशन में या फिर करंट में, तो वो हम चार्ट के थ्रू वहाँ पे देख सकते हैं। अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, इस फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करने से बहुत अच्छा होता है कि हम इन डेटा को चार्ट में कन्वर्ट कर लें और वहाँ पे प्रेजेंट कर दें। बेटर डिसीजन मेकिंग, उस डेटा को देख के ग्रो अप डाउन सारी चीज़ों को वहाँ से एनालाइज करके हम डिसीजन ले सकते हैं कि किस सिटी में हमें अपनी एजेंसी ओपन करनी चाहिए, नहीं ओपन करनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग। और सेव टाइम, अगर इस डेटा के अकॉर्डिंग हम किसी चीज़ को फाइंड करेंगे कि हमारी बैंगलोर में कितनी कार सेल हुई हैं, दिल्ली में कितनी कार सेल हुई हैं, मुंबई में कितनी कार सेल हुई हैं, ये एक एक चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। बट चार्ट के अकॉर्डिंग हम बहुत ईजिली देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, यूजेस ऑफ चार्ट्स। बिजनेस रिपोर्ट बनाने में, स्कूल एंड कॉलेज प्रोजेक्ट बनाने में, फाइनेंशियल एनालिसिस करने में। जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में कितना, एक साल में कितना ग्रो हुआ है, कितना डाउन हुआ है, ठीक है, ये आप फाइंड कर सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग की रिपोर्ट्स में, जैसे किस सिटी में आपके ज़्यादा सेल्स हैं, किस सिटी में आपके कम सेल्स है, वो आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। आप लोग इसका एक छोटा सा नोट्स बना लीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत होगी, अगर आपको कोई एग्ज़ाम वगैरह या फिर अपने स्कूल कॉलेज में कुछ होगा तो उसको देख लीजिएगा। बाकी अगर आप काम करते हैं, किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, तो आई थिंक इसकी नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप यूज़ करना जान जाइए बस। तो हम इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं, ठीक है। हम इन्हीं डेटा को चार्ट में कन्वर्ट करके आपको हम एक एक चीज़ से करके दिखाते हैं ना, कैसे हमारे डेटा को चार्ट्स में कन्वर्ट करना है। हमने इस डेटा को क्या किया, सबसे पहले पूरा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इंसर्ट टैब में आ गए। अब चार्ट्स पे आते हैं। देखिए इसमें क्या है, चार्ट्स भी कई टाइप्स के होते हैं। ये हमारे रिकमेंडेड चार्ट है, इसको हम लास्ट में यूज़ करके बताएंगे। फिलहाल हम अभी आपको इन सब चार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हमारा कौन सा चार्ट हो गया, इस चार्ट के बारे में हम जान लेते हैं। ये हमारा हो गया बार चार्ट, ये हो गया हमारा एरिया चार्ट, और ये हमारा हो गया, यहाँ पे देखिए जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वैसे इन सबका हिंट होके आ जा रहा है। ये है पाई और डॉट नट चार्ट।
ठीक है। ये हमारा हो गया हायरार्की चार्ट। ठीक, इन सबको देख लीजिए, इस तरह से इमेज इन सबकी बन के आएगी। एक डेमो देखेंगे तो इस तरह से डेमो नीचे बन के आ रहा है। ठीक है, और ये हमारा हो गया स्टैटिक चार्ट। इसको अगर आप इंसर्ट करते हैं, देखिए इस तरह से डेटा हमारा बन के आएगा। ये हमारा हो गया स्कैटर्स। स्कैटर्स में इस तरह के डेटा चार्ट बन के आते हैं। ठीक, ये फिलहाल हम इसे डिलीट कर देते हैं और चार्ट्स के बारे में हम देख लेते हैं। एक ऐसा चार्ट हो गया हमारा, वाटरफॉल चार्ट हो गया, फ्यूनल हो गया, स्टॉक हो गया, इन सारी चीज़ों की तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है, हम डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको फाइंड करने में आसानी होगी। सॉरी, इसके लिए स्टॉक बनाना पड़ेगा आपको। ये चार्ट, अच्छा सभी चार्ट की यूज़ अपनी अलग अलग है। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आप इन सब के चार्ट को नॉर्मल डेटा में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे हमने अगर ये डेटा बनाया हुआ तो इसमें हमारा आई थिंक बार चार्ट बेस्ट रहेगा कि हमारी कंपनी कितना ग्रो कर रही है, कितना डाउन हो रही है, ये सारी चीज़ें जानने में आसानी रहेगी इसमें। ठीक है, और एक होता है मैप। मैप में क्या होता है, एरिया वाइज आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको ऑनलाइन होना पड़ेगा और मैप को पूरा फिल करना पड़ेगा। ठीक, और होता है पिवट चार्ट। पिवट चार्ट में दो ऑप्शन आ जाते हैं, पिवट चार्ट एंड पार्ट टेबल, दो चीज़ें आ जाती हैं। इन दोनों का हमें लगता है कि यूज़ बेहतरीन होगा अगर आप करना चाहें तो। अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आपको बनाना है तो आप इसमें बनाइए। ठीक है, रिकमेंडेड चार्ट में क्या होता है, आइए रिकमेंडेड चार्ट में हम देख लेते हैं। जैसे हमने इस डेटा को सेलेक्ट किया था, रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक किया, फिर से देख लीजिए डेटा यहाँ पे हमारा सेलेक्ट है, रिकमेंडेड चार्ट पे हमने क्लिक किया। इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी प्री डिफाइंड चार्ट्स बने हुए हैं। इस तरह से आप कोई जो भी चार्ट आपको अच्छा लगे वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने रैंडमली इस चार्ट को सेलेक्ट कर लिया। इस चार्ट देखिए, इस चार्ट में डेटा बन के आ गया। थोड़ा सा इसको आप जूम कर लीजिएगा तो डेटा और क्लीन हो जाएगा इसमें। ठीक, फिलहाल मैं इस पे काम नहीं करता, मैं जिस पे करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैं इंसर्ट पे गया और पिवट चार्ट पे आया। पिवट चार्ट नहीं, पिवट चार्ट के साथ मुझे टेबल की जरूरत होती है ना। तो जो डेटा हमने सेलेक्ट किया हुआ था वहां से इन्होंने डेटा को कॉपी कर लिया। ठीक है, अब ये लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए बोला रेंज, तो हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया। डेटा सेलेक्ट किया हुआ था तो मेरा रेंज सेलेक्ट हो गया। अब इसमें पूछ रहा है एग्जिस्टिंग या फिर न्यू, तो हमें एग्जिस्टिंग का हमारा कुछ है नहीं, हमें नया डेटा बनाना है तो हम न्यू पे आ गए हैं। ठीक है, न्यू वर्कशीट हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में हमने ओके कर दिया। हमारा एक देखिए मेन सीट से एक दूसरा सीट ओपन होके आ गया, जो कि अभी ब्लैंक है, पूरी तरह से ब्लैंक है ना। अब हम क्या करते हैं, एक डैशबोर्ड की तरह इसमें हम चार्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, पिवट टेबल भी हमारा क्रिएट होगा और हमारा चार्ट भी क्रिएट होगा। ठीक, एक एक डेटा को हम उठा के फिल्टर और सीरीज, एक्सिस, वैल्यू, इन सब सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था पिवट टेबल के क्लास में, जो मैंने पहले वीडियो बनाई है। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं वहाँ से। तो एक एक चीज़ों को हम उठा के इसमें फिल करते हैं। अब ठीक है, हमने कार मॉडल को उठा के फिल्टर में डाल दिया। एक एक करके हम आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने एजेंसी को डाल दिया फिल्टर में। ठीक, एक चीज़ों को उठा के हम रख देते हैं। फिल्टर को एजेंसी में डाल दिया, कार की कलर को हमने फिल्टर में डाल दिया, सॉरी एजेंसी को फिल्टर में डाल दिया, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, होता रहता है ऐसे। अब इसमें लीजेंड में हम क्या कर देते हैं, इसमें हैंड, हैंड इन द सेंस की फर्स्ट हैंड कार है, सेकंड हैंड कार है, इस तरह से। और हमने गियर को डाल दिया। देखो ऐसा नहीं है कि हमने इन सब चीज़ों को ऐसे ही डाल दिया, ऐसे ही फिल करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसको सबको हटा देते हैं। ठीक है, वापस कर देते हैं इन सबको। आप अपने अकॉर्डिंग डेटा को इसमें रखना ना, अपने अकॉर्डिंग डेटा को रखना इसमें। जैसे अभी आपको डेटा चाहिए हो, हम दूसरे तरह से हम फाइनल प्राइस को उठा के डाल देते हैं एक्सिस में। अब देखते जाना, ये डेटा तो अलग तरह से बनेगा ना। देखना, हमने फाइनल प्राइस और ईयर को इसमें एक्सिस में डाल दिया। और वैल्यू में क्या डालता हूँ, टैग प्राइस, वैल्यू में हमने टैग प्राइस को डाल दिया। और लीजेंड में क्या डाल दिया हमने, देखो जैसे जैसे मैं डेटा को यहाँ पे फिल कर रहा हूँ ना, सेट कर रहा हूँ, उस तरह से ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पिवट टेबल है। पिवट टेबल तैयार हो रहा है, लेकिन ये हमारा पिवट चार्ट तैयार हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग ये और इसके अकॉर्डिंग ये दोनों आपस में लिंक है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, अभी एक मजे की चीज की बताता हूँ आपको, इसमें क्या चीज एक अटैच्ड है। ठीक है, हमने इसको इसमें रख दिया। अब इसमें लीजेंड में क्या फिल कर देते हैं हम, पहले हम हैंड फिल कर देते हैं ना। ठीक, इसमें हैंड रख दिया हमने। और गियर, गियर में हमारे दो ऑप्शन है। ठीक है, गियर में हमारे दो ऑप्शन है। एक मिनट में आपको दिखा देते हैं, मेरा गियर किधर गया। गियर में देखिए दो ऑप्शन है, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। ठीक है, अब देखिए फिल्टर में हमें क्या डाल देते हैं, फिल्टर में हमने कार मॉडल को रख दिया। एजेंसी, एजेंसी हमें किस एजेंसी से लेना है वो कार मॉडल और एजेंसी के अकॉर्डिंग डेटा फिल्टर कर सकते हैं, और कौन सी कलर लेनी है। इस तरह से हमने इसको पूरा बना दिया। अब देखो ये थोड़ा सा किस तरह से बन गया, ये डेटा हमारा इस तरह से था, ये देखिए हमारा ये नॉर्मल डेटा था, और इस नॉर्मल डेटा को हमने कैसे कन्वर्ट कर दिया, चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा चार्ट हो गया और ये हमारा पिवट टेबल हो गया। ठीक है, अब आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये हमारा मेन डेटा है और ये हमारा पिवट टेबल है और ये हमारा चार्ट है। चार्ट के जस्ट पीछे हमारा पिवट टेबल। चार्ट को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं
ठीक है, डिज़ाइन में आए, डिज़ाइन में आने के बाद अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ से डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखो मुझे ब्लैक वाला ले लिया, थोड़ा सा अच्छा लुक आ रहा है इसमें। ठीक, इसका चार्ट का यूज़ मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको पूरा फुल जूम कर लेता हूँ। ठीक है, जूम करके मैं बताता हूँ आपको। आई होप कि आप सब लोग समझ पा रहे होंगे और इसे भी समझ पा रहे होंगे। देखिए, जिस तरह से मैंने इस डेटा को यहाँ पे सेलेक्ट करके सेट किया हुआ है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग डेटा इसमें सेट कर सकते हैं, जैसा भी आपको डेटा अच्छा लगे। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक, अब हम यहाँ से समझाते हैं। अब देखिए हमने इन सबको फिल्टर में क्यों डाला। अब हमने फिल्टर में इसलिए डाला कि ये कार मॉडल को फिल्टर में डाल दिया। अब हम चाहते हैं कि देखिए यहाँ सेलेक्ट करके मल्टीपल ऑप्शन ओपन कर लेते हैं। अब हमें चाहते हैं कि हमें टोयोटा की आइरिस चाहिए, तो हमने इस पर क्लिक किया। ठीक है, अब सिर्फ एक कार की कीमत, एक कार के बारे में दिखाएगी, ऑटोमेटिक है। ठीक है, 2015 की मॉडल है और प्राइस जो दिखा रहा है वो फाइनल प्राइस दिखा रहा है। ये कितना, 90,000 रुपये फाइनल प्राइस दिखा रहा है। ठीक है, टैग प्राइस यहाँ पे अलग दिख रहा है, टैग प्राइस का रेंज यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, एजेंसी, अब एजेंसी हम देख सकते हैं, एजेंसी हमें सर्च करना पड़ेगा, ये कार हमको चाहिए तो किस एजेंसी में अवेलेबल होगी। आप समझिएगा, सारे एजेंसी को करके एक एक करके हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पे ना। इस एजेंसी में नहीं है, बैंगलोर में ही है। एक मिनट मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ तुरंत, तो थोड़ा सा आसानी होगा। देखो बैंगलोर में ही है, इसलिए ये डेटा हमारा तुरंत यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से एजेंसी हम दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं, चेन्नई कर देते हैं। देखो चेन्नई में नहीं दिखा रहा है, हमारा हट गया डेटा, क्योंकि चेन्नई में है ही नहीं। एजेंसी जहाँ पे रहेगी वहाँ पे दिखाएगा। सारे डेटा को सिलेक्ट किया हमने, ओपन कर लिया। अब यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है। हमने कार मॉडल को क्या किया, सभी को सिलेक्ट कर लिया। ठीक, इस तरह से आ रही है। आई होप कि आप ये समझ पा रहे होंगे। कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्लैक, ब्लू, रेड, व्हाइट, येलो, जैसा आपको कलर चाहिए यहाँ से आप कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये नीचे फाइनल प्राइस शो कर रही है, जो आप अमाउंट्स देख रहे हैं ना, फाइनल प्राइस शो कर रही है। यहाँ पे आप देख लीजिए ना किस रेंज में चाहिए आपको, वो रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख के अकॉर्डिंग चाहिए, वहाँ से आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। मॉडल कौन सा चाहिए, मॉडल के सेशन यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डैशबोर्ड है, जिसको इसको डैशबोर्ड ही बोलते हैं। ठीक है, मॉडर्न में इसे डैशबोर्ड ही बोलते हैं। अगर आप डेटा एनालिस्ट का जॉब कर रहे हैं तो आपको आई थिंक हेल्पफुल होगा उसमें, और इसका काफ़ी यूज़ होता है उसमें एज अ मार्केट की, आपकी कहाँ पे सप्लाई सेल मार्केटिंग ज़्यादा हो रही है, लो हो रहा है, एवरेज हो रहा है, सारी चीज़ें यहाँ से फाइंड कर सकते हैं आप। मेन सीट में देखिए डेटा मेरा किस तरह से बना हुआ है, बट इसी को हमने चार्ट में इस तरह से बना दिया। ठीक है, अब ये हमारा इस तरह से है। अब इसमें देखिए हैंड है, फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड, ये ऑन बाई ऑनर की किस, मतलब कौन से ऑनर ने इसको यूज किया हुआ है या फिर कौन से ऑनर के पास है। ठीक है, ये गियर, गियर में 2 ऑप्शन रखा है, मैनुअल, ऑटोमेटिक। देखिए अब इतनी सारी कारें, सब कुछ सेलेक्ट है, हमें चाहिए कौन सी, जो ऑटोमेटिक कारें चलती हो। तो हमने इन सबको डिसेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक पे टिक किया और ओके कर दिया। अब देखिए इस डेटा में जितनी भी ऑटोमेटिक कारें रहेंगी ना, वो आ जाएगा। ये आ गया हमारा 2020 की मॉडल का है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें डेटा। हमने इसको दोनों सेलेक्ट कर लिया और फिर से उसके जैसा छोड़ दिया ऐसे। तो आई होप कि चार्ट आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक सेकंड हम इसे छोटा कर लेते हैं। एक मजे की चीज़ बताते हैं आपको, इस चार्ट में क्या यूनिक है। हमने इस चार्ट को यहाँ पे सेंड, सॉरी ये यहीं से ही लिया, कंट्रोल जेड कर लिया हमने इसको। अब यहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं ना, लाते हैं। अभी देखना इसमें एक मजे की चीज़ बताते हैं, ये है कि मेन सीट में आए और हमारे ऑनर ने कहा कि जो हुंडई की प्राइस है ना, ये 60 लाख रुपए है, सॉरी 6 लाख रुपए है और 45 में बिक रही है, हमें बहुत लॉस हो रहा है, इसको क्या करो 55 में कर दो। ध्यान से देखना आप लोग ना, ये हुंडई की है, ब्लैक मैनुअल महाराष्ट्र की कार। ठीक है, 60 लाख, 6 लाख इसकी प्राइस थी और इसका क्या कर दिए 55 में कर दिए ना, 5,50,000 में कर दिए। अभी क्या करते हैं, 2014 की मॉडल है ना। अब देखो ये डेटा हमने यहाँ से किया, कंट्रोल एस किया, सेव किया डेटा को। अब सीट पे आते हैं। सीट पे आने के बाद में हम आपको दिखाते हैं, एक सेकंड डेटा को चेक कर लेते हैं, होल्ड ऑन। 2014 की मॉडल है और हुंडई i25, 2014 की मॉडल है, हुंडई i25। हम दिखा रहे हैं इसमें आपको, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं हुंडई i25 को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। और ईयर में 2014 सेलेक्ट कर लेते हैं। एक एक डेटा को आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। देखो क्या दिखा रहा है, 45,000 प्राइस इसकी दिखा रही है। ठीक, इस डेटा के अकॉर्डिंग, इस सीट के अकॉर्डिंग कितनी प्राइस हो गई अभी, कहाँ पे 55। देखो ये अपडेट नहीं हुआ ना, बट हमने जो इसमें अभी डेट अपने सीट को लिंक कर रखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया और रेफरेंस डेटा किया। रेफरेंस डेटा में देखो कितना 55 आ गया, यहाँ भी कितना आ गया आपको 55। ठीक है, अब ये 55 मेरा क्या है, फाइनल प्राइस है और टैग प्राइस हमारा कहाँ पे आ रहा है 6 लाख। देखो ये बार पे शो कर रहा है। तो आई होप कि आप ये लोग समझ गए होंगे।
हम डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद में ओके करते हैं, यहाँ से ईयर को सेलेक्ट कर लेते हैं, ईयर सेलेक्ट करने के बाद में ओके करते हैं, ये हमारा कंप्लीट डेटा आ गया। ठीक है, अब इंसर्ट टैब में आके हम देखते हैं नेक्स्ट, इसको भी हम हटा देते हैं यहाँ से। तो चार्ट का हमारा सारी चीज़ें यूज़ होता है यहीं पे, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। आई होप कि आप सब लोग समझ गए होंगे। कंट्रोल Z कर लेते हैं, हम इसको डेटा रखते हैं, मेन सीट पे आते हैं। ठीक है, मेन सीट के डेटा को हम सिलेक्ट करते हैं। एक चीज़ आपको हम दिखाते हैं, वो तो हमने इसमें बताया हुआ था आपको, पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट में, ये हमको आपको समझा दिया। पिवट चार्ट लेते जो चार्ट हमने यहाँ पे आपको दिखाया है, ये चार्ट ही सिर्फ आता, ये टेबल ना आता। आई होप कि आप लोग ये चार्ट के बारे में समझ गए होंगे। इसी तरह से ये आपका बार चार्ट होता है, ठीक है, एरिया चार्ट होता है, और ये हमारा पाई चार्ट होता है, ये हमारा ट्री मैप चार्ट हो गया। इस तरह से सारे चार्ट्स को यूज होते हैं। आई होप कि आप लोग ये सेक्शन समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो में आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो बेझिझक आप कमेंट करिए, इंस्टेंट जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।